हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर, जहां आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स यानी कि 1D और 2D मोशन दोनों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे अगले 30 से 40 मिनट में। आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद इसके नोट्स को रिवाइज कर मैं गारंटी के साथ आपको ऐसा कह सकता हूं कि नीट का कोई ऐसा साल नहीं होगा, कोई ऐसा पीवाईक्यू नहीं होगा जो मेरे इन नोट्स के कंसेप्ट से बाहर आपको दिख जाए। तो अगले 30 से 40 मिनट मुझे दे दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा साथ साथ बनाते जाइएगा। और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाए, नीट के पिछले 15 साल के और जेई मेंस के पिछले 3 साल के अगर पीवाईक्यू आप कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर 1D और 2D मोशन से आने वाला कोई भी सवाल आपका नीट में गलत नहीं होगा। ठीक है, बट आपको ईमानदारी से इस काम को करना होगा। शुरू करते हैं 1D मोशन को। बिल्कुल बेसिक से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वहां से पढ़ेंगे, और एडवांस लेवल के बलून से पत्थर को छोड़ना, दो ट्रेनों का आपस में क्रॉस करना, बसों का क्रॉस करना, कोई एक व्यक्ति है तो वो उसके आगे बस जा रही है उसको कैसे पकड़ेगा, इस प्रकार के जितने भी सवाल आपने 1D मोशन में देखे सब चुटकियों में सॉल्व करोगे। ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूं, कोई इक्वेशन बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं अगले आधे घंटे में जो बोलने वाला हूं उन चीजों को सुनते जाना। 2D मोशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मैं आज प्रूव करके चला जाऊंगा। आज के बाद आपको 2D मोशन की एक सिंगल इक्वेशन या एक सिंगल फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का रट कर याद नहीं करना है। हर चीज आपको कंसेप्ट से सिखा के जाऊंगा, इस बात की 100% गारंटी है। रिलेटिव मोशन के सारे कंसेप्ट जो आपकी रिवर क्रॉसिंग वाली प्रॉब्लम होती है उसके फॉर्मूले रट रट के थक जाते हो, बहुत दिक्कत आती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं रिवर क्रॉसिंग की जो प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से आज की इस क्लास में समझाऊंगा कि आज के बाद एक सिंगल फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप खुद डायग्राम बनाकर उसका आंसर कंसेप्ट से निकालेंगे। पूरा मैकेनिक्स जो है वो कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप रट रहे हैं आपको कभी मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगी, बट मेरे साथ अगले 5-6 दिन लगेंगे मैकेनिक्स खत्म करने में। आज शुरू कर रहे हैं अपन 1D मोशन से और 2D मोशन से। कल NLM, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल, कोलिजन इस तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं देखते जाइए बस आप अपना जलवा, सुधांशु भैया का जलवा देखते जाइए। ऐसे ही 165 नंबर नीट में नहीं आए, 99.6% जेईई मेंस में नहीं आया। किस तरीके से फिजिक्स मैंने पढ़ी है वो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं माय डियर गाइस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आधे व्यक्तियों का जीवन इन दोनों की डेफिनेशन रटने में निकल जाता है, पर अपन को डेफिनेशन रटनी क्यों है? दूरी और विस्थापन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है सर। डिस्टेंस मतलब जो टोटल आप चले हैं वो डिस्टेंस हो गई, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से शुरू किया और जहां खत्म किया है इन दोनों के बीच के मिनिमम डिस्टेंस हो गई। मतलब भाई साहब आप ए पॉइंट से चले कुछ इस तरीके से और घूम फिर के बी पर पहुंच गए, तो डिस्टेंस क्या होगी? जितना टोटल चले वो क्या है आपकी डिस्टेंस, और ए से बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन क्या है? दूरी का ही एक भाग है, बट वो दूरी जो सबसे मिनिमम हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकलते हैं? फाइनल पोजीशन जो है, मतलब कि अगर आपको फाइनल पोजीशन का वेक्टर दे रखा है या फिर आपको फाइनल जो पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सवाल करेंगे तो शांति रखिएगा। पूरे 1D मोशन में सवालों से ही पढ़ाऊंगा, कोई फॉर्मूला है ही नहीं समझने जैसे। अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट दे रखे और नेट डिस्प्लेसमेंट पूछिए, सबका वेक्टर एडिशन कर दीजिए। दूसरी चीज एक ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, उससे कम कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस ओपन टाइम क्या होता है? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि डिस्टेंस का बड़ा भाई स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई क्या है? वेलोसिटी है। नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन की, तो दो टाइप का एक्सेलरेशन में पूछा जाता है, एवरेज या फिर औसत, और दूसरा इंस्टेंटेनियस या फिर तात्क्षणिक। तो एवरेज में क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओपन टी, और इंस्टेंट में क्या करना है? dv/dt, या फिर वेलोसिटी में चेंज होने की जो रेट है वही क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन है पहला, एक व्यक्ति ए से बी की ओर गया, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है इस तरीके से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्टेंस तो क्या होगा? इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? क्या 2πr/2 के बराबर हो जाएगी? 2πr पूरे सर्कल का होता है, ये आधा सर्कल है 2πr/2, तो 2πr की वैल्यू कितनी है? 1/2, ये आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? क्या इसका जो डायामीटर होगा वही मिनिमम डिस्टेंस है? यस सर। तो कितना हो जाएगा डायामीटर? 2 मीटर। 1 मीटर रेडियस है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान सा सवाल। एक और सवाल देखिए, t = 0 पर एक पार्टिकल a पर था जिसके a के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, फिर b पर गया जिसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, फिर c पे गया उसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, तीनों का टाइम दे रखा है, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अगर स्पीड पूछा होता तो क्या करते हैं? डिस्टेंस ओपन टाइम। अगर वेलोसिटी पूछा है तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम। तो सबसे पहले तो सर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट? जब भी आपको कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? r फाइनल माइनस r इनिशियल। क्या यही होता है? यस सर।
तो क्या मुझे इस पॉइंट से कोई मतलब है? मुझे इस पॉइंट से सर कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए 5i कैप, 5j कैप, 5k कैप, और इनिशियल के 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना था, i में से i को घटाओ, तो 5i कैप माइनस 2i कैप कितना आएगा? क्या 3i कैप आएगा? यस सर। j कैप 5j कैप माइनस 3j कैप, तो क्या 2j कैप आएगा? यस सर। 5k कैप माइनस 4k कैप, तो क्या 1k कैप आएगा? यस सर। तो क्या यहां से अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल गया? यस सर। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ओपन टाइम। टाइम कितना लगा? तो 0 से 10 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। तो क्या यही आपकी वेलोसिटी हो गई? यस सर। अगर सर इसका केवल हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ये कर दीजिए, और नीचे वापस आप क्या लिख दीजिए? 10। तो ये आ जाएगा 14√14, ठीक है, ओपन 10। तो ये आपका इस तरीके से आ सकता है। एक और सवाल, एट फर्स्ट 10 सेकंड इन ईस्ट, एक पार्टिकल है जो पहले 10 सेकंड में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सॉरी 10 सेकंड में नहीं, एक पार्टिकल है जो इनिशियली, इस तरीके से सवाल है भाई, क्या है समझना, एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। ये मैं बना देता हूं, चारों अपनी पोजीशन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो एक पार्टिकल पहले 10 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा है, ठीक है, 5 सेकंड बाद वो कहां जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से साउथ में। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल ओपन टाइम। तो क्या मैं फाइनल वेलोसिटी लिख सकता हूं? यस सर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल भी 10 मीटर पर सेकंड है, बट ये साउथ डायरेक्शन में, साउथ मतलब माइनस जे कैप। तो 10 माइनस जे कैप माइनस इनिशियल किसमें है? इनिशियल है 10 प्लस आई कैप, तो मैं यहां लिख दूंगा 10 आई कैप, ठीक है। ओपन में आंसर आ जाएगा कितना? 5 सेकंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप ओपन 5। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब निकालना समझ में आ गया? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। कुछ रिमार्क है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कई बार हमें क्या किया जाएगा, आपको वेलोसिटी निकालनी है तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों चीजें हैं तो आप निकाल सकते हैं। कई बार आपको क्या किया जाएगा, पहला केस ऐसा है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस नहीं दिए और आपको एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड पूछिए। सुनना भाई, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। मेरी बात सुनना, आपको बोला ए से बी तक कोई पार्टिकल 3 भागों में चल रहा है। पहले भाग में v1 वेलोसिटी से चल रहा है t1 टाइम तक, फिर v2 वेलोसिटी से चल रहा है t2 टाइम तक, और फिर v3 वेलोसिटी से चल रहा है t3 टाइम तक। तो आप क्या निकालिए? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालिए। तो सर एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? अगर यहां डिस्प्लेसमेंट अपन को दे रखा होता s1 s2 और s3, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अपन t1 प्लस t2 प्लस t3 कर देते क्या? यस सर। बट क्या अपन को ये s1 S2 और S3 दे रखा है? नहीं। तो क्या मैं S1 को, देखो भाई V इक्वल्स टू क्या होता है? S ओपन T, तो क्या S इक्वल्स टू VT लिख सकते हो? यस सर। तो क्या मैं S1 को V1 T1, S2 को V2 T2 और S3 को V3 T3 लिख सकता हूं? यस सर। तो V1 T1 प्लस V2 T3 प्लस V3 T3 अपन V1 प्लस V2 प्लस V3, सॉरी T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरीके से, ठीक है। वही दूसरा केस देखिए, यहां टाइम नहीं दे रखा, यहां बोला है S1 डिस्प्लेसमेंट जो है वो V1 से, S2 जो है वो V2 से और S3 जो है वो V3 से करता है, तो V एवरेज पूछा है। तो यहां क्या करना है? S1 प्लस नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 ओपन T1 प्लस T2 प्लस T3, पर यहां T नहीं दे रखा है, तो क्या इसी से मैं T इक्वल्स टू S ओपन V लिख सकता हूं? यस सर। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ओपन S1 ओपन V1 प्लस S2 ओपन V2 प्लस S3 ओपन V3। क्या मामला क्लियर है? यस सर। अब इसके भी दो स्पेशल केस देखिए जो अक्सर नीट में पूछे जाते हैं, चांद सितारा लगा लीजिए, दोनों केस नीट में बहुत बार पूछे गए। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है और पहले 10 मीटर V1 वेलोसिटी से कर रहा है और अगले 10 मीटर V2 वेलोसिटी से कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पूछा जाता है। तो जब भी सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाए अलग अलग वेलोसिटी से, तो V एवरेज कितनी होती है? 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। और जब भी सेम टाइम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, टाइम दे रखा और वेलोसिटी दे रखी है, v1 प्लस v2 अपन 2 हो जाएगा। क्या मामला क्लियर है? यस सर। अब हम पढ़ते हैं मोशन की इक्वेशन क्या होती है। तो ये इक्वेशन कब होंगी? जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। ध्यान रखना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये इक्वेशन लागू होती है। नॉर्मली आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको 3 मिलेंगी, ये चौथी हमारी तरफ से आपको दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको V, U और T दे रखा होगा, S नहीं दे रखा होगा, तो इन तीनों में से ऐसी कोई इक्वेशन नहीं जहां इन चारों के बीच में रिलेशन हो। तो वैसे आपको ये सारी इक्वेशन याद होंगी, ये याद करवाने की जरूरत नहीं, चौथी नहीं याद हो तो कर लेना। मेन है साइन का कन्वर्जन।
जब भी आपको मोशन के या इक्वेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, आप साइन जब तक सही नहीं लिखेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। साइन सही कैसे लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है। जो चीजें ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, वो सारी पॉजिटिव है, नीचे की ओर आ रही है वो सारी नेगेटिव है। जो चीजें ग्राफ में इस साइड आ रही है वो सारी पॉजिटिव है, उल्टी दिशा में जा रही है वो सारी की सारी नेगेटिव है, ठीक है। ये मानकर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पहला एक्सेलरेशन और दूसरा रिटार्डेशन। मेरी बात सुनिएगा भाई, अगर मैं ये कह दूं +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों में से एक्सेलरेशन कौन सा और रिटार्डेशन कौन सा है? आप 90% लोगों का आंसर होगा सर ये एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन है, बट आप बिल्कुल गलत है माय डियर फ्रेंड। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि वो रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। माइनस साइन का मतलब बिल्कुल यह नहीं कि वो रिटार्डेशन है, और प्लस साइन का मतलब बिल्कुल यह नहीं कि वो एक्सेलरेशन है। तो सर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है? जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि आप किसी वस्तु पर, ये पेन है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मैंने कहां लगाया? फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये चल भी इस डायरेक्शन में रही है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं क्या वही एक्सेलरेशन होगा? भाई फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो क्या एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में? यस सर। और ये वस्तु चल किस डायरेक्शन में रही है? सर चल भी तो इसी डायरेक्शन में रही है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन। और जब आप फोर्स तो इधर लगा रहे हो पर ये वस्तु इधर चलती जा रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी और फोर्स या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो कोई वस्तु है जिसको आपने ऊपर फेंका, वापस नीचे आ गई, अगर ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है तो वो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक वस्तु को यू वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, एक मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट तक जा भी गई। देखो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी को समझना, यू वेलोसिटी को फेंका मैंने, इसको ऊपर फेंका, तो ये एक समय तक ऊपर गई फिर वापस नीचे आई। क्यों? देखो जैसे जैसे मैंने ऊपर फेंका, मैंने कोई एक फोर्स लगाया, मैंने एक वेलोसिटी दी इसको, इस कारण ये ऊपर गया, तो उस u वेलोसिटी से ये ऊपर गया। बट जब जब ये ऊपर जा रहा है u वेलोसिटी से, देखो पेन गिरा दिया तुमने यार, जब जब u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है नीचे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस कारण एक एक्सेलरेशन भी लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? g, स्मॉल g। तो ये ऊपर तो जा रहा है किससे? u से, पर नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको मैंने बोल दिया स्मॉल g। तो एक ऊपर जाने वाला फोर्स लग रहा है, एक नीचे वाला आने वाला। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, उस समय पर इसकी ये एक क्षण के लिए बिल्कुल रुक जाएगा, उस क्षण के लिए रुक जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि ध्यान रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी में हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है, और उसके बाद ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आना शुरू कर देगा और नीचे आकर वापस टकरा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आपको पूछी जा सकती है कि वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक गया, तो आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं। कितनी डिस्टेंस तक गया? तो u²/2 है, और एक ही जगह यहां क्या लिखेंगे अपन? g लिखेंगे। तो केवल आपको u देकर पूछा जाए, आपको बोला जाए 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? सर u²/2g, g की वैल्यू 10 लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, उसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा ये पूछा जाए, केवल आपको u/g करना है, u/g, ठीक है। और g, और आपको पूछे कि ऊपर जाने और नीचे आने में दोनों टाइम, तो एक बार निकालकर उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी एक केस को समझना, एक पार्टिकल को इस बार ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऊपर से अगर मैं नीचे फेंक रहा हूं, देखो यहां तो आपको ऊपर फेंकना था, तो आपको ग्रेविटी के विरोध में, ऑपोजिट में कोई फोर्स लगाना था, तभी ये ऊपर जा रहा था। बट अगर आपको नीचे फेंकना है तो नीचे आप फेंक भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। छोड़ना मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी? 0। जहां भी ड्रॉप आए या फिर छोड़ना शब्द आए, यहां पर वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। दूसरा, ऑलरेडी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, बट आपको और गुस्सा होगा, आपने इस पेन को पटक दिया, तो आपने भी एक फोर्स लगाया और नीचे भी एक फोर्स लग रहा है, तब इनिशियल वेलोसिटी u 0 नहीं होगी। तो जब भी ऐसा केस आता है कि बॉल या फिर कोई भी पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो वो जिस वेलोसिटी से टकराता है वो वेलोसिटी कितनी होती है? √u²+2gh। अगर आपने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप के केस में u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मामला क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, समझना। किसी पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया नीचे आया, देखो ऊपर गया नीचे आया, तो हमेशा उसके आखिरी t सेकंड में वो जितनी समय तय कर रहा है, देखो इसमें 2 ट्रैवल है, पहला ऊपर जाने का टाइम, दूसरा नीचे आने का टाइम। तो मैंने बोला कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है हमेशा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है, यानी कि ऊपर जाने के लिए जो आखिरी सेकंड में तय की गई डिस्टेंस है या फिर टी सेकंड में तय की गई डिस्टेंस है, क्या वो नीचे आने के पहले टी सेकंड में तय की गई डिस्टेंस के बराबर होगा? बिल्कुल सर। आपने ऊपर फेंका, नहीं, यहां जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही यहां आने में भी लगता है, ये बात ध्यान रखना।
और यहां से यहां जाने के लिए ऊपर जाने के आखिरी टी सेकंड की जो डिस्टेंस है वही नीचे आने के आखिरी टी सेकंड की डिस्टेंस होगी। यस सर। तो कई बार आपको बोला जाएगा कि यू वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका तो यहां से यहां जाने पर 5वें सेकंड में या फिर लास्ट सेकंड में क्या पूछा जाएगा पता है आपको? ऐसा क्वेश्चन नीट में आया है, समझना। इसको एक यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका और बोलते क्या है भाई, बोला यह जाता है कि ये उसके लास्ट टी सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो भाई लास्ट 1 सेकंड में वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उतरने के टाइम पर फर्स्ट 1 सेकंड में करेगा। तो फर्स्ट 1 सेकंड में, और यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो ऊपर जाने के लिए तो ये फाइनल वेलोसिटी है, पर नीचे आने के लिए क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है? यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको पता ही है, तो अब आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के सवाल पूछे गए। एक सवाल है, समझिएगा। एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी, देखो एक टावर है, टावर कैसे बनाए? अब ये लो अपन एसी के रिमोट से टावर बना देते हैं। ये एक टावर है, इस टावर से एक बॉल यार अपने पास है नहीं, चलो बॉल नहीं है कोई बात नहीं, अपने को कोई तो जुगाड़ मिल जाएगा। पेन का पीछे वाला ढक्कन ले आते हैं अपन। देखना भाई, ये एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर से ये बॉल है छोटी सी, देखो भाई ये बॉल दिख रही है आपको, ये बॉल, इस छोटी सी बॉल को ये टावर जो है वो ग्राउंड पे बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और इस बॉल को अगर मैं यहां से ऊपर फेंकता हूं तो वो थोड़ी देर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आकर टकरा जाएगी, और नीचे कहां आकर टकराएगी? ग्राउंड पर। तो अगर नीचे ग्राउंड पर आकर टकरा दिया, यही केस यहां पर दे रखा है। यहां पर क्या बोल रखा है? एक पार्टिकल को h हाइट की टावर से ऊपर फेंका जाता है और वो नीचे जमीन से आकर टकराता है, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? तो सर आपने हमको ये बताया था कि अगर यूं आकर टकराता है सीधा तो v इक्वल्स टू कितना होता है? अंडर रूट u²+2gh। क्या इतना होता है? यस सर। तो मुझे u निकालना पड़ेगा सर सबसे पहले। तो u तो कुछ नहीं है भाई, सुन मेरी बात, अपन को कभी भी ऐसा केस दिया जाए कि टावर से पहले ऊपर जा रहा है पहले नीचे आ रहा है, तो अपन को हमेशा केवल इतने में बात करनी है। क्यों इतने में? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट देख, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो क्या केवल डिस्प्लेसमेंट जो है वो h के बराबर है? यस सर, केवल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? h के बराबर है। तो मेरी बात सुन, तो अगर मैं केवल इन दो पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसको मैंने इनिशियल पॉइंट मान लिया, इसको मैंने फाइनल पॉइंट मान लिया, तो इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी क्या वही u होगी? यस सर। तो मेरी बात सुन, v इक्वल्स टू अंडर रूट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। अब साइन कैसे लिखना है वो सुनना, मैंने बोला था जो ऊपर की ओर है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है वो सारे पॉजिटिव, तो क्या u ऊपर की ओर है? यस सर। तो u²+2, g कहां लगता है? g एक्सेलरेशन है, जो कहां लगता है? नीचे की ओर, तो नीचे वाले सारे नेगेटिव, तो -g लिखेंगे अपन। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और कैसे कवर हो रहा है? पहले वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो क्या ऐसे कवर हो रहा है? क्या नीचे की ओर कवर हो रहा है? देखो ऊपर जाते हैं तो ऊपर की ओर कवर आता है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, पर नीचे आ रहे हैं तो क्या इसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर है? देखो ऐसे नीचे की ओर है। यस सर। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? -h लिखूंगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस वही u²+2gh जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या मामला क्लियर है? ये सवाल इसलिए करवाया गया था कि इस कंडीशन में आप पूरी ये h को आप ये पूरा ना माने, ये पूरा ना मान ले, केवल आपको ये डिस्प्लेसमेंट इसमें काउंट करना है। एक और सवाल है, समझिएगा भाई। एक बलून है जो कि जमीन से 100 मीटर ऊपर है। बलून का मतलब कोई भी मान लीजिए आप, जो अपने समुद्रों पे उड़ते, पता है बलून जिसके ऊपर बैठकर अपन घूमते हैं, मजे करते हैं, तो वो 100 मीटर ऊपर एक बलून है जो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। बलून कहां गया भाई? ये अपने पास एक बोतल है, आपको समझा दें, ये एक बोतल है जो बलून है। अब ये बोतल जो है, देखो ये बोतल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बोतल जो है जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये बलून जो है वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और अचानक इससे एक स्टोन गिर जाता है, इससे अचानक एक स्टोन या कोई भी वस्तु गिर जाती है। देखो ये अपना एक स्टोन है, ये अपना एक स्टोन है, जो अचानक एक स्टोन जो है वो गिर जाता है। तो यहां ये पूछा गया कि ये स्टोन गिरता है तो ये कितनी हाइट तक जाएगा मैक्सिमम? फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन। अगर यहां से एक स्टोन गिरता है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? अरे सर तो सिंपल सी बात है, 100 मीटर ऊपर बलून था, वहां से आपने छोड़ दिया तो 100 मीटर ही तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, फिर तो नीचे गिर जाएगा। देखो आपका मानना यह है कि यहां से अगर आपने स्टोन फेंका तो वो सीधा नीचे आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, यह बात ध्यान रखना। जब भी आप किसी मूविंग वस्तु से कोई वस्तु मूव कर रही है, वहां से अगर किसी पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, ये जैसे ही बाहर आएगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जिस सिस्टम से आपने इसको हटाया उसके बराबर होगी। और सिस्टम मतलब इस बलून की वेलोसिटी, तो इस बलून की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में थी? ऊपर की ओर, तो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर होगी। ये सीधा नीचे नहीं गिरेगा, ये सीधा नीचे नहीं गिरेगा, ये कुछ समय ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो ऑलरेडी ये कितनी हाइट पर है?
ऑलरेडी ये कितनी हाइट पर है माय डियर फ्रेंड, 100 मीटर की हाइट पर है। ऑलरेडी ये कितनी हाइट पर है, 100 मीटर की हाइट पर अपन को निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो 100 तो ऑलरेडी है, पर अपन अगर ये वाली भी हाइट निकाल ले, अगर अपन ये वाली हाइट भी निकाल ले तो और 100 में इसको जोड़ दे तो अपन को मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। यस सर, और ये हाइट निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना भाई, अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन है, एक स्टोन यहां है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और यहां तक जाएगा, और यहां पर इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 0, और ये जो है h वो अपन को निकालना है, और ये अपन को 100 मिल रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे h, v u है अपने पास और एक्सेलरेशन भी -g के बराबर होगा, तो u v और g दोनों हैं, h निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या इसको यूज करेंगे। यस सर, v हो गया 0, u कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 और प्लस में लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा -g, तो -10, और h प्लस में आएगा माइनस में। इस बार हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, तो इस बार पॉजिटिव आएगा, तो h मैंने केवल लिख दिया। हो सकता है शायद आपको ये नहीं दिख रहा हो या दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, तो 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 20h, ये आ गई अपने पास इक्वेशन। ठीक है, तो 20h इक्वल्स टू कितना आ गया 100, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 5 मीटर। यानी कि जब भी आप इसको छोड़ेंगे तो सीधा नीचे नहीं आएगा, 5 मीटर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो मुझे पूछा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो 5 + 100 कितने तक जाएगा 105 तक। ठीक है, अगर मुझे पूछते कि ये पत्थर को जब छोड़ा उसके बाद इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 5 तो ऊपर गया, फिर 5 नीचे आया, फिर 100 नीचे आया, तो कितनी डिस्टेंस कवर की ये पूछा जाता, तो मैं क्या लिखता 10 + 100, तो कितना आ जाता 110। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो वो कितना करेगा, केवल 100 करेगा, कितना करेगा केवल 100, तो 100 मीटर इसका आंसर है। तो इस टाइप के सवाल अक्सर नीट के एग्जाम में देखे जाते हैं और आपको ये सवाल आने चाहिए और आपसे ये सवाल बनने चाहिए। आगे बढ़े क्या, अब सुनना, एक कंडीशन है जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर देखो एक पार्टिकल था जो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ था, जो रेस्ट पे था, फिर आपने उसको कोई एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी नहीं दी, एक्सेलरेशन दी, फोर्स लगा, जरूर वो मूव करेगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक्सेलरेशन दोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, रिटार्डेशन करोगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो एक्सेलरेशन दिया, फिर इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो गई, फिर आपने पहले अल्फा एक्सेलरेशन था, फिर बीटा रिटार्डेशन से इसको रिटार्ड करना शुरू किया, तो एक समय पर आकर इसकी वेलोसिटी वापस 0 हो गई और टोटल टाइम t है और इसने टोटल s डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हमेशा ये पूछा जाता है ये जो मैक्सिमम v था वो कितना होगा, तो अब सीधा याद रखना अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है एक्सेलरेशन, बीटा क्या है रिटार्डेशन, इनटू t। वहीं आपको पूछा जाता है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो S1 है, ये टोटल S1 है, ये S2 है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, ऐसे v max का फॉर्मूला याद करके v max निकालिए, तो इस केवल इस पॉइंट के लिए ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपके पास है, आप s निकाल लीजिए, सेम इसके लिए और दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर सीधा भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, v max का स्क्वायर अपन 2 अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। एक सवाल देखिएगा, दो पार्टिकल a एंड b, टू पार्टिकल, देखो ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है इस लैंग्वेज का, मैं सारी लैंग्वेज जो पूछी जाती है वो आपको करवाऊंगा। टू पार्टिकल a एंड b ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, देखो दो पार्टिकल अपने पास, पहले तो एक हाइट बना लेता हूं मैं, ये मैंने h हाइट का एक टावर बना लिया, दो पार्टिकल है अपने पास a और b, ये a है ये b है, ठीक है, फ्रॉम a एंड b, हाइट a एंड b, सुनना भाई क्या बोल रखा है, ये टू पार्टिकल a एंड b ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, फिर बोल रखा है a ड्रॉप 2 सेकंड बिफोर b, यानी कि a ड्रॉप 2 सेकंड बिफोर b, a को b से 2 सेकंड पहले छोड़ा जाता है। क्या बोला है, a को 2 सेकंड पहले छोड़ा है, a को 2 सेकंड पहले छोड़ा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एट 3 सेकंड आफ्टर ड्रॉपिंग b। बोला क्या है, देखो सुनना भाई, कंडीशन समझना, a और b दो पार्टिकल है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाता है और a को b से 2 सेकंड पहले छोड़ा जाता है, और b जो है उसको छोड़े जाने के 3 सेकंड बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने तो आपको क्या करना है भाई, ये b जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ऑफ b निकाल लीजिए माइनस डिस्टेंस ऑफ a कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर दोनों के डिस्टेंस निकाले कैसे, तो उसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर समझने होंगे। सुनना भाई, b को गिराने के 3 सेकंड बाद, b को गिराने के 3 सेकंड बाद पूछा है, तो b के लिए डिस्टेंस कौन सी होगी जो वो 3 सेकंड में कवर करेगा, बट a के लिए कितनी होगी। तो सुन भाई, a को b से 3 सेकंड पहले ही गिरा दिया था, यानी कि मैं बोल रहा हूं 12:05 पर, 12:05 पर तूने a को गिराया, ठीक है। अब a को 2 सेकंड पहले गिरा दिया था, मैं मिनट मान रहा हूं, 2 मिनट पहले a गिर चुका था, तो 12:05 पर तो a गिरा, तो b कितने मिनट पर गिरेगा सर, 12:07 पर। और पूछा क्या है कि b के गिरने के 3 मिनट बाद, यानी कि 12:10 पर
अपन को क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालनी है। तो बी 3 सेकंड चला तो ए कितना चला 5 सेकंड, क्योंकि फाइनल तो 12:10 पे निकालना और शुरू उसने कब किया था 12:05 पे, तो ए के लिए 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है। तो बस आपको ये टाइम लिखने आ गया तो आप निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेस